आज एक लाइन पर चर्चा करेंगे हम, जो अक्सर सुनते हैं लोग, अक्सर कहते हैं लोग कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। एक लाइन। दूसरी लाइन, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। दोनों लाइनें गलत हैं। मैं बताऊं आपको, या जो दोनों लाइनों का मतलब बताया जाता है उनका मतलब गलत है। सीधा सा मतलब ये है कि आपका कर्म इतने उच्च कोटि का हो, इतने उच्च कोटि का हो कि जो खुशी आपको उसके परिणाम मिलने के बाद मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी, कई ज़्यादा गुना खुशी आपको उस काम को करते हुए ही मिल जाए। ये है असली फॉर्मूला। काम आपका इतना उच्च स्तरीय हो, इतना ईमानदार पूर्वक हो, इतना मन लगा के आप करो ना, कि जैसे आप स्टूडेंट हो। तो एक उदाहरण है छोटा सा। आपने आर ओ का फॉर्म भरा है, या पीसीएस का फॉर्म भरा है, किसी का भी भरा है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। पीसीएस वालों का इंटरव्यू होगा, आर ओ वालों का नहीं होगा। तो प्री क्लियर करने के बाद, मेंस क्लियर करने के बाद, ओवरऑल ज्वाइन लेटर आने के बाद जो आपको खुशी मिलेगी, उससे कहीं अधिक खुशी और संतुष्टि आपको पढ़ाई के दौरान मिल जाए। आप इतना मन लगा के पढ़ो, आप इतना लगन से अपने कर्म को करो, आपके मन में ये ज़रा सा भी न रह जाए कि मैंने अपना नहीं दिया, मैंने कमजोरी करी पढ़ने में। और यकीन मानो, जिस दिन इस लेवल से मेहनत कर दी जाती है ना, उस दिन आपको रिज़ल्ट आने के पहले रिज़ल्ट पता होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जो अच्छा विद्यार्थी है, जिसने मेहनत करी है, वो एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद उसको पता हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसको कहते हैं कर्म करो, फल पे तुम्हारा जोर नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो परिणाम आने के बाद आपको रिजल्ट, मतलब खुशी मिलनी है, वो खुशी आपको कर्म करने के दौरान ही मिल गई। अब आप कहेंगे आप क्यों बकैती कर रहे हैं इस टॉपिक पे। मैं बता रही हूँ क्यों कर रहे हो बकैती। इसको बकैती नहीं कहते भाई। बहुत से लोग आके बोल जाते हैं कि बकैती तो आप भी कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम क्या ही बताएं। पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के लोग मिलते रहते हैं। जब मैं छोटी थी, अपनी एक छोटी सी कहानी। जब मैं छोटी थी, मेरी माताजी, मेरा ननिहाल पक्ष बहुत आध्यात्मिक रहा। आध्यात्मिक का मतलब वो कंठी माला वाला अध्यात्म नहीं, वास्तविक वाला अध्यात्म, कर्म पर फोकस रहने वाला अध्यात्म। वो चीज़ें मेरे अंदर भी आई। शुरू से मेरे अंदर एक मतलब आग थी कि चीज़ें मतलब गलत हो रही हैं, इस पर कोई बोलता नहीं है, लोग चापलूसी करते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई होती गई, ज़िंदगी का एक लंबा समय संघर्ष में गुजरा, आज भी गुजर ही रहा है। तो मेरे मन में शुरू से था कि मैं लोगों को सच दिखाऊं, सच दिखाऊं। लेकिन डर था मन में कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा। फिर जब ये प्रोटेस्ट हुआ, जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये जैसे एक होता है ना, ज्वालामुखी आपके अंदर बहुत मतलब पहले से ही धधक रहा है, वो फूटा नहीं। जब प्रोटेस्ट हुआ तो मुझे लगा कि इसमें लड़कियों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और मैं एक लड़की हूँ, शायद मेरी बात सुन के वो आ जाएं। बहुत सी लड़कियाँ आई भी, बहुत से भाई बहन हमारे आए थे, वो मुझे मिले थे। बनारस से भी एक लड़की आई थी, बहुत जगह से लोग आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मैंने लोगों को जगाना शुरू किया ना, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, उसके दौरान जब लोग इकट्ठा होते गए, जब लोगों का पॉजिटिव कमेंट आने लगा ना, मैं सच बताऊं, इतना खुशी शायद मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, या जब मतलब अर्निंग भी होती है इससे, तो उतनी खुशी मुझे तब नहीं मिलेगी जितनी खुशी मुझे अपने काम के दौरान मिलती है। जब मैं आके सच बोलती हूँ ना कि कोचिंग वाले आपको इस तरह लूटते हैं, जब मैं आपको सच बताती हूँ ना कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। लड़कियों को मैंने बुलाया, आओ बहनों, भाइयों को बुलाया, आओ बहनों। वो जो मेरा काम है ना, वो काम मेरी पूजा है। मैं सच बताऊँ आपको, उस काम को करने में ही मुझे आनंद मिलता है, क्योंकि मुझे पता है वो काम 100% सही है और आप लोगों का भरपूर उसमें समर्थन भी है। तो मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि कब चैनल मोनेटाइज होगा, मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि कब वायरल होगा। मुझे लगता है जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर उतने भी सुनते रह गए ना, उतनों की भी थोड़ी सी आंखें खुलती रह गई, उतने भी झूठ से बच गए, फरेब से बच गए ना, तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मेरा जो काम है ना वो सफल हो जाएगा। इसी के मतलब
कड़ी में, अपने कर्म की ही कड़ी में मैं एक कड़ी जोड़ना चाहती हूँ आप लोगों से कि मुझसे देखो भाइयों, आप सब जानते हो कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ज़माना है डिजिटल बोर्ड का। लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, भले उनको 100% गलत पढ़ाया जाए, लेकिन वहाँ पर पढ़ते हैं, बैठे रहते हैं, आलस है भरपूर, और जहाँ दिख रहा है वहीं बिक रहा है। फिर भी मुझसे जो बनेगा मैं मुंह से बोल के आके पढ़ाऊँगी आपको। मैं मानती हूँ पूरा का पूरा पॉलिटी में ना पढ़ा पाऊँ, पूरी ज्योग्राफी में ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन मुझसे जितना बन पड़ेगा यकीन मानो मैं उतना मुंह से पढ़ाऊँगी आपको, और उतना मैं जगाऊँगी आपको। आप कभी ना कभी तो देखोगे ना वीडियो को मेरे, कभी ना कभी आपको तो रियलाइज़ होगा ना कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और मुझे संसाधन का डर नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो मैं पीछे हट जाऊँ ना, मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं अपना कर्म करूँगी, मैं आपको जगाऊँगी, मैं आपको सच दिखाऊँगी। अगर मेरी बात में दम है ना तो आप देखोगे, और दम आपकी बात में होना चाहिए, लिखने वाले बोर्ड में नहीं कि वो कितने लाख का है। बात इतनी कीमती हो आपकी कि अपने मुंह से बोल दी तो भी उतनी ही हो, आपने अगर 5 लाख के बोर्ड में लिख दिया ना तो भी उतनी हो। तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, और मैं भी चल रही हूँ, देखती हूँ क्या पढ़ाना है, थोड़ा सा सोचूंगी विचारूंगी। बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक लग रही, इस वजह से थोड़ा सा पीछे थी। बाकी चैनल को आप लोग और भी शेयर करें। एक लाइन, झूठ अपने आप फैल जाता है, अफवाहें अपने आप फैल जाती हैं, सच को फैलाना पड़ता है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उसमें 88% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। अगर आपको लगता है कि मैं एक लड़की हो के मेहनत कर रही हूँ, सच के रास्ते में हूँ, सही दिखा रही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़। ये सपोर्ट मुझे नहीं, ये सपोर्ट आपका सच को सपोर्ट जाएगा। आप सच को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस दिन मैं गलत बोलूँगी उस दिन मत करना। मैं अपना सपोर्ट नहीं मांग रही हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, वीडियोस को 1 बार 2 बार दिन में देख लिया करिए, क्योंकि जब व्यूज़ ज़्यादा आता है और सब्सक्राइब ज़्यादा होते हैं तो यूट्यूब ना रिकमेंड करने लगता है ऐसे वीडियोस को। और मेरे तो आप ही हैं, कोई दूसरा है नहीं जो मुझे बढ़ाएगा। तो मुझे बढ़ाने वाले आप ही हैं और मुझे गर्त में ले जाने वाले आप ही हैं। बाकी मैं अपना कर्म करती रहूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।